दुनिया में इमोशनल अत्याचार करने वाले बहुत मिलेंगे, दूसरों का गलत फायदा उठाने वाले, दूसरों को यूज करने वाले। कुछ ऐसे ड्रामेबाज भी होते हैं जो आपको अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं जिससे कि आप उनकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आपको खुद पे डिपेंडेंट बना देते हैं, फिर धीरे धीरे आपको इमोशनली वीक बना देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप ऐसे ही लोगों से खुद को सेफ रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इसी तरह की प्रैक्टिकल और कंप्लीट वीडियो बनाती हूँ। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। सो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। चलिए जानते हैं कि कैसे इमोशनली स्ट्रांग बना जाए जिससे कि लोग हमारा गलत फायदा ना उठा सके। आप एक मनुष्य हैं तो आप में इमोशंस होना तो जाहिर है, पर अपने इमोशंस की केयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आपको अपने इमोशन से ज्यादा दूसरों के इमोशंस की परवाह रहती है। आप सोचते हैं कि सबको खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई थोड़ा सा रोया तो आप चले गए उसके आंसू पोंछने, कोई थोड़ा सा दुखी हुआ तो आप चले गए उसके दुख को बांटने। हल्के फुल्के इमोशंस सबको हैंडल करना आना चाहिए। आप ऐसा करके उन्हें इमोशनली वीक बनाते रहें और खुद पे डिपेंडेंट बनाते रहें। आप गॉड नहीं है जो सबको तथास्तु करते रहें। आपको हर जगह हमेशा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। आपको नो कहना भी सीखना चाहिए। लोगों को ना सुनने की भी आदत डलवाएं। हमेशा यस ना करते रहें हर किसी बात के लिए। इससे लोग आपके इमोशंस का गलत फायदा नहीं उठा सकेंगे। हमारे कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो हमें इमोशनली वीक बना देती हैं, जैसे कि किसी भी बात के लिए गिल्ट फील करते रहना, पास्ट में किए गए मिस्टेक्स के बारे में हमेशा सोचते रहना। वो पास्ट था जो बीत गया, अभी आपके पास प्रेजेंट है जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जाने अनजाने में की गई मिस्टेक्स के लिए पहले खुद को माफ करें, आगे बढ़ें। बुरी यादों को दिल पे लगाए रखने की जगह आपको मूव ऑन करना चाहिए। एक फियर के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। कहीं लोग आपके बारे में उल्टा सीधा ना सोचने लगे। ऐसा सोच के आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आपका ध्यान खुद से ज्यादा दूसरों पे रहता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई ना कोई आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा ही सोचेगा। इसलिए खुद पे ध्यान दें, लोगों को भूल जाएं। और ना ही आपको किसी के बिहेवियर को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। ये रोजमर्रा की बातें हैं जो होती ही रहती हैं। इसलिए किसी भी बात को दिल पे नहीं लगा के रखना चाहिए। आपको दूसरों के चक्कर में अपना सुख चैन नहीं खोना चाहिए। आप जो हैं उसे एक्सेप्ट करें। खुश रहने का पहला मंत्र यही है कि पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दें। भले ही आप बहुत इमोशनल क्यों ना हो, इमोशनल होना गलत नहीं होता है, पर आपका सोचना कि आप औरों की तरह क्यों नहीं हैं, आपको बातें जल्दी हर्ट क्यों कर जाती हैं, ऐसा सोच के आप खुद को और भी वीक बना लेते हैं। और ना ही खुद के साथ रूडली बिहेव करना चाहिए, जैसे खुद को कमरे में बंद कर लेना या लोगों से दूरी बना लेना। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपको अपनी वीकनेस पे काम करना चाहिए। यही एकमात्र सॉल्यूशन है। आप जितना खुद को एक्सप्रेस करेंगे उतना ही आप इमोशनली स्ट्रांग बनते जाएंगे। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, सप्रेस नहीं करना है, यानी दबाना नहीं है। अदरवाइज यही इमोशंस भीतर ही भीतर आपके लिए पेनफुल बनते जाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में रहने लगेंगे। आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बहुत रोने का मन कर रहा है तो आप किसी भी बंद कमरे में आप जी भर के रोइए, आपको हल्का महसूस होगा। ठीक इसी तरह अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप अकेले में किसी पिलो पे लगातार पंच मार के आप अपना गुस्सा बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके इमोशंस की बहुत केयर करता है तो आप उसके साथ भी अपने सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आप फोन पे भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप डायरी में भी लिख के अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं। एक ऐसी आदत जो अक्सर कुछ लोगों में पाई जाती है, लोगों की बातों को पर्सनली लेना। ये लोग दूसरों की कड़वी बात तो दूर, दूसरों का हंसी मजाक भी पसंद नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि चार लोगों के बीच में इन्हीं का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। हर बात का इशारा खुद की तरफ समझते हैं। ये इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि ये खुद में कोई ना कोई कमी देखते हैं। इसलिए ऐसा सोचते हैं कि चार लोग भी उन्हीं की कमी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी भ्रम की वजह से ये अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं।
अगर आप बाई चांस कुछ गलती करते भी हैं तो लोग कुछ ही दिन तक उसे याद रखते हैं, फिर वो भुला देते हैं। इसलिए आपको नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, लोगों का सामना करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना हमारे दुख का कारण बनता है। आप जिसके लिए जितना करते हैं इन रिटर्न आपको भी उतना ही मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, अदरवाइज आप इमोशनली हर्ट होंगे। कभी कभार हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि हम उस वक्त इमोशनली हर्ट होते हैं, पर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। सामने वाले की मजबूरी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को उसकी पोजीशन पे रख के देखना चाहिए कि क्या उसका बिहेवियर सही था या गलत। अगर आप उसकी जगह होते तो आपका बिहेवियर कैसा होता? शायद आपका बिहेवियर और भी खराब होता। इसलिए दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब आप खुद पे भी कंट्रोल खो देते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। परिणाम की भी चिंता नहीं करते हैं। पर अब से कुछ भी रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, सोचें कि आपको क्या बोलना है। इससे पहले आप एक लॉन्ग ब्रीथ लें या एक गिलास पानी पिए, फिर सोच समझ के ही कुछ बोलें। मतलब रिएक्ट करें पर सोच समझ के। और अगर ना हो सके तो आप वहां से तुरंत चले जाएं, इससे पहले कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। लोग आपका गलत फायदा तब भी उठाते हैं जब आप लोगों की बातों पर आंख मूंद के विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कहा सुनी की जगह आंखों देखी पे विश्वास करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को आप अच्छे से जानते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको अपना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको उससे डायरेक्टली मिलकर अपनी डाउट को क्लियर करना चाहिए। मन में तरह तरह की बातें पालने से आपका दिमाग तो खराब होता है, साथ में रिश्ते भी। जीवन में हम सभी को कई बार हार देखनी पड़ती है। लाख कोशिश के बावजूद अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन बेकार है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। उस मिस्टेक को पता लगाएं और उसे दूर करें। अपनी हार को दिल पे लगाकर ना बैठे और ना ही अपनी किस्मत को दोष दें। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको मनुष्य का जन्म मिला, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत इमोशनल होने की कंडीशन में कोई भी डिसीजन ना लें। जब तक आप सोचने समझने की स्थिति में ना आ जाएं, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। अगर आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कंफ्यूजन है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए आपको भी प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। दिल से नहीं, दिमाग से सोचना पड़ेगा। और यही काम आपको अपनों के साथ करना पड़ेगा। अपने लोगों को दुख ना पहुंचे, इमोशनली हर्ट ना हो, इसलिए बात को छिपाना, सच न बताना, सच छिपाना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सच कितना भी कड़वा हो आपको जरूर बताना चाहिए। सच का सामना करना सिखाना चाहिए। अदरवाइज वो धीमे धीमे इमोशनली वीक बनते जाएंगे, फिर अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे और इस मतलबी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको बार बार इमोशनली हर्ट करते हैं, आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लें। बार बार किसी को अपने इमोशंस के साथ खेलने का मौका ना दें। आप भरपूर पानी पिया करें क्योंकि पानी आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब भी आप दुखी हों या गुस्से में हों, एक गिलास पानी पी लें और हेल्दी रहा करें, हेल्दी डाइट लिया करें। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन किया करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली किया करें। और जब भी आप लो फील करें, वॉक पे निकल जाएं। कोई ना कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी जरूर होगी जिसको करने से आपको बहुत ही खुशी महसूस होती होगी, जिसके पीछे आप पूरी दुनिया भुला देते होंगे। कुछ देर के लिए आप इस दुनिया को भूल ही जाते होंगे। जब कुछ देर के लिए आप इस दुनिया से कट जाते हैं तब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, इसकी परवाह आपको नहीं होती है। आपके पास जो कुछ भी उस पर फोकस करें। जो नहीं है, जो नहीं मिल सका, उसके गम से तभी उबर पाएंगे जब आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करेंगे, चाहे वो चीजें हों या रिश्ते। इसलिए ग्रेटिट्यूड शो करें, गॉड को थैंक्स कहें। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा चल रहा है उसके बारे में ज्यादा ना सोचें, अदरवाइज आप उसमें ही उलझ के रह जाएंगे। अगर सोचना है तो उससे बाहर निकलने के लिए सोचें, यानी कि सॉल्यूशन के बारे में सोचें। और अपने दुखों के लिए किसी दूसरे को ब्लेम भी ना करें, बल्कि खुद में हिम्मत लाएं और इसे अपनी लाइफ की जंग समझें। और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को भी खुद पे हावी न होने दें। चुप रहने की प्रैक्टिस करें। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो बात बात पर रिएक्ट भी ज़्यादा करते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तुरंत जवाब दे देते हैं।
वहीं जब हम चुप रहते हैं तो हम अंदर के इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं, उससे डील कर पाते हैं, अपनी वीकनेस को समझ पाते हैं। और जब हम खुद से कई सवाल जवाब करते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। हम किसी भी तरह की बहसबाजी से बच पाते हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर पाते हैं। जिसने अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीख लिया, समझो उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको मेरी टिप्स कैसी लगती है आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।